एक प्रश्न हाँ जो अखिलेश जी ने उठाया, मैं जी, चाहूँगा आप उसके ऊपर भी थोड़ी टिप्पणी करें, हम हाँ, लोग हाँ, अपनी बोलिए, चर्चा बोलिए, के बोलिए। आखिरी दौर में पहुँच रहे हैं। हाँ जी, अखिलेश जी ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने निर्वाचन क्षेत्रों का नाम लिया कि वहाँ पे जी, प्रशासन ने 3 का हाँ। मतदाताओं को गारंटी की कि मतदाता घर से ही ना निकल पाएँ वोट डालने के हाँ, लिए। हाँ, हाँ। तो अब जब प्रशासन खुलकर किसी एक हुँ, पार्टी के खिलाफ और किसी दूसरी हुँ, पार्टी के पक्ष में हुँ, अपनी हुँ, शक्ति का प्रदर्शन हुँ, करने लगता है, हुँ, उस हुँ, वक़्त चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता, चुनाव आयोग से शिकायतें की जाती हैं, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता, वो एक तरफ़ा हो जाता है। तो हुँ। ऐसी स्थिति में चुनाव सुधार का, चुनाव आयोग की नियुक्ति का, इन सब चीज़ों का क्या मायने रह जाता है? बिल्कुल ठीक। आपका प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे देश के लिए, हमारी जनतंत्र के लिए ज़रूरी है। अखिलेश यादव जी ने जैसे शुरू किया, वेरी स्मार्टली बहुत देखिए चोन हम भी जीतते हैं, कभी हम हारते हैं, कभी हमारी 5 सीटें थी, अब हमारी सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी को भी हमारे से कम सीटें हैं। ये बात वो शुरू करके उन्होंने 3 उसकी उदाहरण दी। तो अध्यक्ष महोदय कहने लगे भी नहीं, नहीं है। उन्होंने बोला जी ज़रा ये बात नहीं सुनेंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि क्या बात है, गड़बड़ क्या है? हुँ, तो फिर उन्होंने सुनाई। उसमें उन्होंने जो बड़ी बात आपने बोली है वही, कि जी हमने लिख के शिकायत कर दिया। उसको घर से निकलने नहीं देते मतदाता को, उसमें बंद कर देते हैं। तो आप बताइए कि क्या किया है? कहाँ से मशीनरी है? कौन करेगा? चुनाव आयोग क्यों नहीं करता ये? वो कोई संज्ञान नहीं लेता। एक और ने बोला कि जी 1 साल के लिए कोई पैसा का कोई स्कीम पैसे की नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सी बातें आई हैं। हुँ, लेकिन ये बात अब बड़ी ज़्यादा है, पैसे वाली बात बाद में आती है। 1 साल बैन करना चाहिए, नहीं चाहिए, बड़ा उसका चर्चा का मुद्दा है। हुँ, कितना बैन करना चाहिए? लेकिन एक तो बैन है ही है ना, जब कोर्ट लग गया तब तो बैन है ही है। हुँ। उतना तो कम से कम कर लो, साल की बिल्कुल, बात तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है कि उसको घर से नहीं निकलने दिया, हुँ, अपने आवाज से बाहर नहीं आने दिया। हुँ, इससे बड़ी और उसको धमकी दिया कि हुँ, अगर आप नहीं आएँगे, उन्होंने तो नहीं बोला, हमने तो देखा यूपी में सुना है हुँ, पूरा, ये धमकी देते हैं कि बाहर निकले तो फिर समझ लेना क्या होगा। तो उस रूप में ये बड़ी बात है और इसका जो आप बोलते हैं सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 ही रहते हैं। हुँ, या तो सरकार करे, सरकार तो कर नहीं रही। क्योंकि चुनाव आयोग भले ही चुनाव आयोग की ड्यूटी है, मशीनरी तो सरकार की रहती है ना। चुनाव आयोग ने उसको ना तो चुनाव आयोग तो मिला हुआ है, वो तो चाहता है कि दूसरा जीते। जब अंपायर मिल गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी, सीटी ही डालता वो तो। जी, अब लोगों का काम है। लोगों का काम ये होता है कि ठीक है अब हम चुनाव नहीं होने देंगे, देखेंगे कैसे चुनाव होगा, सड़कों पे आना होगा। जब तक दुबे जी हम सड़कों पे नहीं आते, हुँ, संसद में चर्चा हुई है, अच्छी बात हुई है, संसद के रिकॉर्ड में जाएगी। ये जो काउंटर व्यू पॉइंट एक मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जो हमारी डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के लिए जो इंडेक्स है ईसी के विश्वास का, वो 50% रह गया, 60 से 50 पे आ गया। सबसे नीचे गिर रहा है धीरे-धीरे। हुँ, वो देश का चुनाव आयोग पे जो लोगों का विश्वास है। वैसे तो कई स्टडीज़ और भी हैं जिसमें 25, 26, 27% ही रह गया। हुँ, तो वैसे तो चुनाव आयोग को शर्मानी चाहिए इस बात में। हुँ, अगर हुँ, वो शर्म नहीं करता, तो लोगों को फिर उसको शर्म दिलानी होगी। हुँ। जब अपने आप ही कोई अपना मुखड़ा मतलब ढके रखता है, तो फिर उसको उसका घूंघट उठाना होता है। तो फिर लोग ही उठाएँगे। तो इसलिए अब चुनाव आयोग को सेट करने के लिए इन जो विपक्षी दल है, इन्होंने कुछ तो किया है, 2 काम इन्होंने किया है। एक तो चाहे थोड़ा किया, थोड़ा आंदोलन किया, बिहार में भी किया, जहाँ इलेक्शन कमीशन में ऑफिस में भी एमपी गए, जहाँ एसआईआर के पे चर्चा के लिए भी बाहर खड़ के एमपीओ ने स्लोगन वगैरह लगाए, एक तो ये है। हुँ, लेकिन इसको लोग जन-जन में लेके जाना होगा। दूसरा जो स्टडीज़ कर रहे हैं, जैसे अखिलेश जी ने पेश किया, इन्होंने पेश किया, अभी वो जो बिहार बंगाल वाले हैं, वो पेश करते रहते हैं। मुर्गा मित्र जी हुँ, जहाँ जहाँ साहब के जी कैसे-कैसे इन्होंने हेरा-फेरी की है, कहाँ-कहाँ क्या हुआ है। अभी महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ हुआ है, कर्नाटका का भी पेश हुआ है, तमिलनाडु वाले भी बहुत सी बातें कर रहे हैं। तो इनमें 2 ही बातें हमें करनी होती है, एक तो हमने लोगों को ये यकीन दिलवाना होता है कि हम कानून के हिसाब से कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं और ये तथ्य है। हुँ, एक तो तथ्य और कानून लोगों के में लेके जाना, जितना को उनको समझा सके, हुँ। उस भाषा में बोलना। अभी अच्छी बात है कि संसद में उसी भाषा में बात हुई है, जिसमें लोगों को समझ आता है। वो समझ में आता। दूसरा जो है, सड़कों पे जाना। सड़कों पे जाने की जो चाल है अभी धीमी है, इसको थोड़ा तेज़ करना होगा। नहीं तो अब फिर जैसे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, वो हाँ, दरअसल इसी प्रश्न को हाँ, संबोधित कर रही थी। हाँ, तो उसमें ठीक है, काफ़ी चमक-दमक रही,
और सोशल मीडिया पे कांग्रेस उसमें भाजपा से आगे भी निकल गई, भीड़ भी काफ़ी आई, कार्यकर्ताओं की हुँ, भीड़ ज़्यादा लग रही थी वो, हुँ, हुँ, आम लोगों की नहीं। हुँ। लेकिन उसका तो कोई लोगों के चुनाव वोटिंग बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ा, हालाँकि वोटर अधिकार यात्रा ने उसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था। उन लोगों ने ये तो ना कहा था कि आप इसके ऊपर वोट दें या ना दें मत। दुबे जी, मैं थोड़े-से मैं आज सुबह से हम कई दिनों से कर रहे हैं भई आपकी जी, रिपोर्ट तैयार करने की हाँ, काम चल रहा है। हाँ। मैं आपको 2-3 बातें बता देता हूँ। हुँ, आप मानेंगे, हुँ, मैंने जो-जो वोट इन्होंने जो जेन्युइनली इन्होंने बढ़ाए लगते हैं दिखते हैं, हुँ, इनके आंकड़े से देखा है, हुँ। 103 सीट इन्होंने लूटी है। 103 सीट टूटी है। येस, लूटी है। अच्छा। ज़िम्मेवारी से कह रहा हूँ। कैसे? हुँ, 7 करोड़ 41 लाख वोट इन्होंने बोला हमारे पास हैं, हुँ, जो जनरल वोटर है। लेकिन जिस दिन 11 तारीख को बोल दिया कि नहीं, वो तो 7 करोड़ 45 लाख 25 हज़ार 858 थे। हुँ, 26,858 ये वोट बढ़ा दिया। हुँ, अब नोटिफ़िकेशन जिस दिन करते हैं 6 अक्टूबर को, आफ्टर एसआईआर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ऑफ रिमूवल, डिलीशन, एडिशन हुँ, जो 1 महीने का टाइम था। हुँ, 1 सितंबर तक लोगों ने ऑब्जेक्शन डाले और 1 हुँ, महीने में इन्होंने उसको चेक किया। हुँ, 6 अक्टूबर को नोटिफ़िकेशन है और 15 अक्टूबर को ये बोलते हैं कि हमारे पास तो इतने बढ़ गए। हुँ, एक तो ये है 14 लाख वोटर था, इलेक्टर था इनके पास जो 6 अक्टूबर को 18 से 19 का और 15 अक्टूबर को बोलते हैं ये तो 15 लाख बन गया। 1 लाख बढ़ा दिया, एक ही एज ग्रुप। एक तो ये है, इसके आगे, इससे 6 सीटों का अंतर पड़ा। उसके आगे इन्होंने क्या किया कि जो मेल और फीमेल जो पहले दिया आंकड़ा 64.46% दिया फर्स्ट फेज का जो सीईओ बिहार में, हुँ, वो मेरे पास उसका डाउनलोड किया हुआ है प्रिंट आउट जो प्रेस रिलीज था। उसने 64.46 बोला उसी दिन उसी टाइम पे और वो प्रेस में रिपोर्ट हो गया। हिंदू ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, बाकी अखबारों ने लिया। लेकिन ईसीआई ने 8:51 पे डाला है 64.66%। हुँ, सो पॉइंट 20 तो वहां डाल दिया। वो 64.66 डाल दिया 6 तारीख को, 7 को हुआ था चौन शायद, हुँ, 6 को हुआ था। तो उसके बाद 11 तारीख को जो दूसरे चरण का चुनाव हुआ, उसने बोल दिया ये तो 65.5 हो गया। 64.46 से 64.66 बना दिया। हुँ, उसके बाद 11 तारीख को 4 दिन के बाद हुँ, ये बना दिया 65.08%। हुँ, अब ये जब मैंने इसको निकाला हुँ, ये 0.42 ये बढ़ गया। इनके हिसाब से सीटें निकाली, ये तो फालतू बढ़ाया। इसके बाद एक और बात बता रहा हूँ। हुँ, 12 तारीख को इन दोनों का जो आंकड़ा जोड़ के दोनों का आंकड़ा जोड़ के जो रात को डाला है 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होने के बाद हुँ, वो डाला कि टोटल जो एवरेज वो टोटल वोटिंग परसेंट है दोनों का मिला के वो 66.91% है। लेकिन 12 तारीख को डाल दिया तो 66.91 नहीं है, वो तो 67.13 है। हुँ, 67.13%। सो 0.5% ये बढ़ा दिया। अब उसमें क्या गड़बड़ बढ़ी? उसने बोला 0.18% तो बढ़ गए वो जो है मेल, 0.18 ही फीमेल वोटर बढ़ गए। अब दोनों 18-18% की टोटल गिनती जुदा है। वो उसमें फंस जाते हैं। उसका पूरा आंकलन किया मैंने, ये कैसे हो गया? ये दोनों के 18% बढ़े हैं। एक हुँ, दूसरा बात है। उसके हुँ, बाद क्या किया? जब रिजल्ट निकला, चुनाव परिणाम के बाद का जो स्टैटिस्टिकल छाप दिया इन्होंने आंकड़ा पूरा, उसमें जो वोट डाला लिखा उसमें बोला है कि 67.13 नहीं बोला, उसमें 67.7 समथिंग 07 मतलब वो फिर कम हो गया। अब कैसे एक दफा बढ़ रहा है फिर कम हो, उन्हीं की वोट है ना, गिनती तो उनके पास ही है ना। इससे मैंने कैलकुलेट किया कि एक एक भी है। दूसरा, इन्होंने पहले चरण में इनको लगा के भी ठीक है इतने से चल जाएगा काम। हुँ, दूसरे चरण में इनको वो सीटें थी जहां ये कमजोर थे, इसीलिए उस चरण दूसरे चरण में ज्यादा सीटें इनकी अपोजिशन वाले जो इनके साथ गठबंधन में है उनको जितनी एएम को 5 सीटें वहां से मिली हैं, 6 टोटल मिली हैं। इसी तरह इनके जो भाईवाल थे उनको भी 2
उनको भी उसी में 4, एक को 5 सीटें मिली, एक को 4 मिली। हुँ, मतलब इन्होंने वो पहले ही 68 पॉइंट समथिंग बना दिया, हुँ, 96, 68.96 बना दिया पहले ही। हुँ, तो उसका मैंने कहा 66.46 था पहला, अब 66.96 बना दिया, 68.96, हुँ, तो 4%, 4.5% बढ़ा दिया। हम मान लेते हैं कि 2.5% नेचुरल होगा, फिर भी 2.5% कम हो गया। हम उस 2.5% का कैलकुलेट किया, तो सॉरी, उसको 2% बना दिया कि 40% ही जेन्युइन बढ़ाया, मत बनाया होगा, 60% जेन्युइन वोटर बना होगा। हुँ, तो जो 40% का है, हमने उसका कैलकुलेट, वो 15 लाख वोट बनता था। हमने हुँ, बोला मान लेते हैं इसका भी आधा ही वोट बढ़ने से हुआ होगा, हुँ, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल से, स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल से एनालिसिस करते हैं। हुँ, तो वो हुँ। 7.5 लाख बना, उससे कैलकुलेट किया, उसी 7.5 लाख से 40 सीटें जीते हैं एक्स्ट्रा। सो 103 सीटें मैंने 6, 20, 6, 14, 21, 20, 21 प्लस 40 आप जोड़ कर लेना। अब तो ये जो ये, बिहार वाला प्रश्न आपने उठाया, हाँ इसके जी, ऊपर मेरे ख्याल से हम लोगों को अलग से एक पूरा कार्यक्रम करना चाहिए, हाँ, क्योंकि मैं अभी ये एक ही बात इसी में जी, कह रहा हूँ, इसलिए जी, वो बोल रहे हैं, हाँ, जो सूर्यकांत जी बोल रहे हैं, ना तो वो देख रहे हैं कि अजीत अंजुम जी क्या-क्या दिखा रहे हैं, ना देख रहे हैं आप जैसे लोग मीडिया में क्या दिखा रहे हैं। कितना ही यूट्यूबर मीडिया है, जैसे रवीश जी दिखा रहे हैं, बार-बार उनके हैं, पूरी पोल खोलते हैं। जो पोल पट्टी अभिषार शर्मा खोलते हैं, तो वो जो पोल पट्टी खोले, जो वरदा राजन जी, वो वायर वाले लिखते हैं, हुँ, जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव लिखते हैं, किसी को तो माने ना। हुँ, ऐसे तो है नहीं है कि हवा में झूठ बात करते होंगे, ये एनडीए के खिलाफ ही होंगे। क्यों होंगे लोग एनडीए के खिलाफ, अगर एनडीए ठीक कर रहा है? लोग तो ठीक है। अनाउंस लेके राजी होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल एनालिसिस करते हैं, वो जानबूझ के नहीं करते। तो उस रूप में अब जो मैं बोल रहा हूँ कि एसआईआर के मुद्दे पे बिहार में इन्होंने एसआईआर किया, पूरे जोर से किया, पूरे अपने तरीके से किया, भाई हमने कर दिया। उसमें जितना तो मतलब सबने आ गया कि कैसे इन्होंने 5 लाख, पौने 5 लाख वोट पहले दिन ही बढ़ा दिया। उन्हीं मैंने काउंट किया कि 16.53 ऐड करना था, जो 1 सितंबर तक एप्लीकेशन आई थी। लेकिन ऐड कितना किया? 21.53, 5 ए 21.23, तो जी, 4.75 तो पहले ही ऐड कर दिया, उसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया, मैंने जी, मान लिया उसको। जी, जी, अब ये बातों को, अब हम मैंने तो 6 अक्टूबर को जो इन्होंने पूरा जो घपला करना था कर लिया, ठीक था, अच्छा था, बुरा था, इनके अपने के भी हमारा इतना है, उससे मैंने उठाया। जी, मैंने पहला माना ही नहीं, हालाँकि पहला भी मेरे पास है। हुँ, और एक दूसरी बात बताता हूँ, कितनी 128 सीटें ऐसी हैं, जहाँ वोट जो मार्जिन है, वो बहुत ही कम है। हुँ, एक में तो 27 का मार्जिन है, एक में 30 का है, वो बीएसपी जीती है खैर। एक में बीजेपी 95 वोटों पे जीती है, हुँ, एक में 112 वोटों पे जीते हैं, एक में 981 वोटों पे एलजेपी जीत रही है, एक हुँ, में 381 79 वोटों पे एलजेपी जीत रही है, पासवान की पार्टी। तो आप सोचिए, 300, 200 इतनी वोटों से जीत रहे हैं। एक और घपला, जो पोस्टल बेल्ट है, पोस्टल बेल्ट में 120 सीटें हैं, जिन पे जो पार्टी पोस्टल बेल्ट में जीती है, वो ईवीएम में हारी है। उनमें 110 सीटें ऐसी हैं, करीब 110 के करीब हैं, जो एनडीए की हैं, जिसमें पोस्ट बेल्ट में वो हारे हैं, तो उसमें जीते हैं। बस जीत गए। जी, सो तो ये ये एक बहुत एक महत्वपूर्ण है। एक एक और बात मैं कहता हूँ, जी, क्यों क्यों ये एसआईआर क्यों गड़बड़ है? एसआईआर की गड़बड़ की बात कर रहा हूँ, और नहीं है। हुँ, एसआईआर की गड़बड़ में जब हम ये बातें देखते हैं कि ये कैसे, ये कुछ संभावना नहीं होती, स्टैटिस्टिकल साइंस, साइंस से नहीं, अगर वो साइंस इतनी गलत हो गई तो हम रॉकेट नहीं उड़ा सकते। हम रोज असेस करते हैं, हुँ, ह्यूमन बॉडी को असेस करते हैं कि इसको क्या मिलना चाहिए, इसका पेशाब कितना आना चाहिए, अंदाजे होते हैं, हुँ, वो साइंस के बेस होते हैं। सो साइंटिफिक बेस से इनका एसआईआर, ना तो इनका मेल फीमेल का आंकड़ा ठीक है। हुँ, इन्होंने बोला हमारे पास थर्ड जेंडर जो है, वो 1725 है, 6 अक्टूबर को बोला। लेकिन जब रिजल्ट निकला, उसमें बोला नहीं, नहीं, वो तो 1701 है। मतलब अपने आप ही इनके आंकड़े हैं, जो एक 1725 का आंकड़ा ठीक नहीं बोल सकता चुनाव आयोग, वो कहाँ इतने करोड़ों के आंकड़े कैसे ठीक बोलता होगा, ये सब प्रश्न है। इसीलिए एसआईआर पे जो ये चर्चा हुई है, चुनाव सुधार के नाम से ये कर रहे हैं, ये पूरी का पूरा अभी मैंने ईवीएम का कैसे स्टोर हुआ, कैसे हुआ, एक बड़ी बात मैं जो बता रहा था, उससे क्यों शंका होता है इनसे,
कि पोस्टल बेल्ट में 11 साढ़े 11% वोट रिजेक्ट किया है। हुँ, और अगर इसका पूरा पारदर्शी हो जाए तो ज्यादा उसमें निकलेगा हुँ, विपक्ष का। 11.5% वोट का रिजेक्ट होना बहुत हुँ, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। वो भी पोस्टल बेल्ट जो पढ़े लिखे डालते हैं। हुँ, मैंने इतनी चोन करवाई है हुँ, यूनिवर्सिटी की और की, तो मैंने तो कभी इतना ज्यादा वो ड्रॉप आउट रिएक्शन वो नहीं नहीं देगा। देखा ठीक कि वोट गलत डाल दी हो। तो उस रूप में इससे पूरे की पूरी दाल ही काली है। काली अब का जो आज संसद में हुआ, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है, जी, संसद में जो हुआ, इसमें 3-4 बातें मैं ब्रीफ में एक-एक लाइन में बोलूँगा। ज़रूर। एक, कि आज तक मैंने मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं 51 का तो मेरे को ज़्यादा स्मृति नहीं है, लेकिन 56 से हुँ, मैं देख रहा हूँ, कभी हमारी पार्लियामेंट अखबारों में तो आते थे, हमारे गाँव में भी आते थे और हमारे तो स्कूल में भी 2-2 भाषा का अंग्रेज़ी और पंजाबी के हुँ, अखबार आते थे। तो मॉर्निंग असेंबली में पढ़ते। तो मैंने कभी ये तो होता था बूथ लूट लिए जी, हैं, वोट में ऐसे गड़बड़ कर दिया जी, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में किसी और को कर दिया, ऐसी बात ना जब मार्जिन थोड़ा होता था। ऐसी बातें तो होती थी। तो गुंडागर्दी से किसी को वोट डालने, किसी को पैसे दे दिए, शराब बाँट दिया, ये बातें तो आती थी। लेकिन पार्लियामेंट में, संसद में बड़ी पूरी चर्चा कभी नहीं हुई, ऐसे कि वोट चोरी हो रही है। अब वोट चोरी की बात आई है ना, एक तो ये रिकॉर्ड में आ गई, ये अच्छी बात है। हुँ, कम से कम जो आने वाली पीढ़ी होगी उसको तो पता चलेगा ना जनरेशन को कि क्या हुआ था। दूसरा इसमें जो अपोज़िशन ने, और मैं तो कहूँगा अभी ओम बिरला जी ने भी, मैंने दूसरा उनका तो बोलते नहीं सुना एनडीए वालों का तो, वो तो ख़ैर उसी के पक्ष में बोलेंगे। लेकिन जो चेयर का और अपोज़िशन का बोलने का तौर-तरीका था, वो बड़ा ही विनम्र, बड़ा ही आंकड़ों के सहित, हुँ, बड़ा ही तथ्यों के सहित, हुँ, हाँ, वो मेरे को अच्छा लगा, हुँ, लोगों की भाषा में था। जी, ये एक हमें अच्छा लगा कि संसद में वो लोग बोल रहे हैं जिनको ज्ञान भी है। हुँ, बोला उसने कि अनपढ़ हैं। तो मैंने हुँ, बोला अनपढ़ का मतलब ये नहीं है कि ये निरक्षर हैं, हुँ, अनपढ़ का मतलब इनको ज्ञान नहीं है किसी कानून का, हुँ, काम का। सो उस रूप में बहुत ही अच्छा रहा माहौल। ये रिकॉर्ड हो गया और हुँ, ये भी रिकॉर्ड हो गया कि ईवीएम पे हवा में रौला नहीं है, पॉलिटिकल पार्टियाँ भी नहीं। पहले अडवाणी जी मैंने तो लिखा था ना, बिल्कुल। अडवाणी सबसे पहले तो अडवाणी जी ने उठाया था। सो इस रूप में आज जो चर्चा हुई है, हालाँकि इससे निकलना कुछ नहीं है। इसमें हुँ, सुधार के नाम से ना कुछ और नई बात कर देंगे। हुँ, हमें जो इसको उल्टा गेड़ा देना है, इन्होंने उल्टा दिया है। वो गेड़ा ये देना है कि अब दिनेश कुमार जी ने बोल दिया ना कि डुप्लीकेट वोटर की ज़िम्मेवारी वोटर की होगी, हमारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मान्य में डाल दिया। हुँ, दूसरों ने बोला हमारा सॉफ्टवेयर तो काम ही नहीं करता, हुँ, डुप्लीकेट वोट। आप 98 करोड़ वोटों में कैसे कौन देखेगा? मैन्युअली कैसे चेक होगा? हुँ, जब मैं 2 वोटें खुद बना रहा हूँ, मैं तो बोल दूँगा, लोग तो एफिडेविट जुटा दे देते हैं। सो जो इनका टेक्नोलॉजी के बगैर ये चेक हो ही नहीं सकता। दिनेश कुमार टेक्नोलॉजी पे पैसे खर्च कर रहा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहा। अगर यूज़ कर रहा है तो उसको अपनी जेब में डाल के रखता है, दूसरे को नहीं देता। वो टेक्नोलॉजी लोगों के सामने होनी चाहिए, सोर्स कोड सबको मालूम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए अभी और एक चर्चा की ज़रूरत होगी, हुँ, असेंबली में, इसमें अपना पार्लियामेंट में, संसद में। हुँ, और अभी बिहार से थोड़ी हुँ। बड़ी, जैसे आपने बोला ना उनके कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता से आगे लोगों को, जनता को भी उनके साथ आना होगा, तभी हम इस प्रजातंत्र को बचा पाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सभी विषयों पर बहुत विस्तार से और गहराई से विश्लेषण किया। अभी ये तो अब चर्चा की शुरुआत हुई है सदन के पटल पर और सदन के भीतर और ये बाहर बहुत दूर तलक ये चर्चा जाएगी और ख़ास तौर से बिहार के चुनाव के नतीजों को लेके आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक बार फिर हम लोग केवल उसी विषय के ऊपर चर्चा करें और आपने जो आपने आंकड़ागत विश्लेषण किया है, हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे और नई परख के दर्शकों के सामने रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद प्यारे